मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। थैंक यू भगवान, बापूजी को सही सलामत वापस घर पहुंचाने के लिए। मुझे पता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कृपा की वजह से ही हुआ है। बस तो अब पूरे नए साल में आप हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना प्रभु। हाँ? चलो, शुभ रात्रि। अरे गुड मॉर्निंग आतिफ भाई, गुड मॉर्निंग कमल भाभी। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे? पूजा करने गए थे। ओहो, पेट पूजा। मस्त गर्मा गर्म नाश्ता करके आए हैं। आप कहाँ? दुकान? हाँ दुकान दुकान। भगवान करे 2025 में आपकी सेल्स 25 गुना बढ़ जाए। थैंक यू कमल भाभी, थैंक यू। कोमल, फिर से भूख लगी है। अरे अभी तो नाश्ता करके आ रहे हैं ना आतिफ भाई। पर चल के आए ना। सही बात है। चलो चलते हैं। अरे गुड मॉर्निंग पोपटलाल। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल। सुबह सुबह कहाँ दुकान? हाँ अपना तो रोज का वही। तुम सुबह सुबह कहाँ चले? अपना भी वही। प्रेस? नहीं, मैरिज ब्यूरो। ओहो, लड़की देखने? नहीं भाई, नया साल शुरू हो गया ना, मेंबरशिप रिन्यूअल। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। भगवान करे इस साल किसी सुकन्या की किस्मत खुल जाए और उसे मैं मिल जाऊं। वाह, क्या उच्च विचार है तुम्हारे, वाह। थैंक यू। चलो साथ में ही चलते। तो मुझे मैरिज ब्यूरो उतारते हुए दुकान चले जाना। वाह, मैं तुम्हें उतारू उसके पहले तुमने मुझे उतार दिया बाटली में। अरे क्या जेठालाल, अगर ऐसी बात है तो चलो आज मैं तुम्हें दुकान पे उतारू। सच्ची? हाँ, पहले मैरिज ब्यूरो चलते हैं, वहाँ मैं मेरा काम निपटा दूंगा और फिर वापसी में मैं आउट ऑफ द वे जाकर तुम्हें दुकान छोड़ूंगा और फिर घर आऊंगा। नहीं, वैसे अच्छा मैं तुम्हें उतार के निकल जाऊंगा। चलो। मैंने वही बोला था पहले। सॉरी, गलती हो गई भाई। ओहो, नए साल की शुरुआत तो जोरदार हो रही है। लगता है ये 2025 का नया साल धोधमार धंधा करवाएगा। ये फाइनल? ओके मगन, गोडाउन जाके ये एक पीस निकलवाओ, इनके यहाँ डिलीवरी करवाने। सर आप वहाँ जाके बिल बनवा दीजिए। बोलिए मैडम। भाई साहब ये लंदन? नहीं, टीवी। ओ अच्छा, सॉरी। हाँ 1-2 मिनट, मैं जरा लेडीज फर्स्ट कर लेता हूँ पहले। गुड मॉर्निंग मगन। हाँ। आइए भाई साहब। मुझे कोई 20 से 30 हजार का कोई अच्छा फोन दिखा दीजिए ना। जरूर। हाँ, एक तो देखिए ये बढ़िया वाला है और एक ये भी बढ़िया है। मिक्सचर के बारे में बताइए ना। मुझे 2 पीस चाहिए। 2 क्यों? मुझे 2 लेना पड़ता है, एक अपने लिए और एक अपने साले के लिए। ये लीजिए आपका बिल। थैंक यू। ये इसका जो कैमरा है ना, इससे बढ़िया है, पर इसके मुकाबले वो वजन में भी हल्का है, आपको लग रहा होगा, है ना? ये बेस्ट है, आप आंख बंद करके ले लीजिए। ठीक है, ये वाला। हाँ, ये लीजिए आपका बिल। थैंक यू। नटू काका, ये V20 AC एक जरा पैक करके दे दीजिए और बिल बना दीजिए। थैंक यू मैडम, फिर से आइएगा। ये लीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू। डिलीवरी आज शाम तक हो जाएगी। ओके मैडम, फिर से आइएगा। ये आपका। थैंक यू। थैंक यू। फिर से आइएगा। वाह वाह नट्टू काका, आप तो कमाल हो गया। सेठ जी सिर्फ कमाल नहीं, धमाल हो गया। सुबह सुबह माल का लाव लाव हो गया।
हम लोग माला माल हो गया हैं? हो गए। हाँ अरे मैं तो खुशी के मारे देख के हैरान हो गया। सुबह सुबह हमारी दुकान में कितने सारे कस्टमरों का आवजाव हो गया। और सेठ जी आज तो सुबह सुबह मजा आ गया। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लट्टू काका, इसी बात पे इस महीने से आपके पगार में 20% का बढ़ोतरी हो गया। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया। ले क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया? मेरा पगार जो नहीं बढ़ाया। जा इस महीने से तेरे पगार में भी 15% का बढ़ोतरी हो गया। 5% कहाँ गया? 5% कहाँ गया? उम्र की तफावत में गया। हैं? अरे नटू काका सीनियर है, तू जूनियर है, लेकिन फिकर नॉट, वो 5% में कॉम्पनसेट कर दूंगा। ही मीन्स कॉम्पनसेट कर देता हूँ। कैसे? 5% की जगह हर महीने तुझे 5 छुट्टी मिलेगी। अरे वाह, मतलब 4 रविवार के अलावा मुझे और 5 दिन की छुट्टी मिलेगी। हाँ अरे वाह 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 सेठ जी, ये सुन के तो बावरी जी एकदम खुश हो जाएंगे और गाएंगे कांग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन, बागेश्वर जी को 5 एक्स्ट्रा छुट्टी मिल गई। फ्राइडे इवनिंग से संडे इवनिंग तक हम दोनों मिलके पी 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 करेंगे। ओह पी पी पी, पिक्चर पॉपकॉर्न पाव भाजी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बापूजी, बापूजी, बाकी पूंजी। अरे बापूजी आप यहाँ आइए, आइए बापूजी आइए। अरे क्या आइए आइए, उठ जा। उठ जा। अरे उठ जा, उठ जा। बापूजी घर पे तो रोज उठाते ही हैं, अभी आप दुकान आकर भी उठाने लगे। ये दुकान है, ये दुकान है। अरे जरा नजर उठा के देख झाड़िया, तू अभी तक घर पे ही है। 9 बज गए, दुकान नहीं जा। 9 बज गए? हाँ तो ओह सॉरी बापूजी, वो क्या इतना मस्त सपना देख रहा था कि आँख खुली ही नहीं। पापा उठ गया? अरे बेटा जाग गए आप ऐसा बोलते, उठ गए आप ऐसा नहीं बोलते। जागते वो हैं जो काम करते हैं, सपने देखने वाले उठ ही जाते हैं। वाह, समझा टप्पू? अरे तू समझ, तेरे लिए बोला मैंने। हैं? अरे हैं हूँ सब छोड़ और नहाने जा, नहाने जा। अरे वो सब तू रहने दे, मैं और टप्पू कर लेंगे। नहीं नहीं बापूजी, आप कहाँ, आप तो नहाने जाऊँ? नहीं नहीं, नहाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना बापूजी। हाँ तो जाने। अबे चद्दर ठीक करके जाता हूँ ना बापूजी। अरे अरे तुझे बोला ना भाई, छोड़ ना, मैं और टप्पू कर लेगा बस। हाँ पापा, आप नहाने जाइए। ठीक। हाँ जा, जल्दी जा। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ऋतये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद नमः, भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हाय जेठा जी। बबीता जी, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए भी घर पे हो ना, कि अब दुकान के लिए निकल रहे हो? नहीं नहीं, हूँ ना, हूँ। ओके। अरे वाह, बबीता जी घर पे आ रही है। हाँ बापूजी। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। वहाँ किसकी राह देख रहा है? आपकी। क्यों? दुकान जा रहा हूँ ना, तो सोचा आपको जय जिनेंद्र करके फिर निकलो। चल। हाँ वाह, जय जिनेंद्र। हाँ जय जी ने। दुकान। वहाँ कहाँ जा रहा है? ओ लोटा किचन में रख देता हूँ बापूजी। वो मैं रख दूंगा, तू दुकान जा। नहीं नहीं बापूजी, मैं रख देता हूँ ना, रख के फिर फटाफट निकल जाऊंगा।
बबीता जी अभी तक आए क्यों नहीं? अरे जेठिया, हाँ बापूजी। लोटा रख दिया? हाँ रखा। अरे तो वहां से खड़े खड़े मुझसे बात क्या कर रहे हैं? दुकान नहीं जाना? हाँ जाना है ना बापूजी, जाना है। अरे जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। दुकान जा रहा हूँ। अभी वहां कहाँ जा रहा है? पर्स ले लेता हूँ फिर निकलता हूँ। दादाजी, मैं अपने लिए चॉकलेट मिल्क बनाने जा रहा हूँ, आप पियेंगे? नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं पी। ठीक है। चलिए बाबूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। पर्स ले लिया ना? हाँ ले लिया बाबूजी, ले लिया। चल जाता हूँ दुकान। हाँ अब क्या हुआ? थोड़ा पानी पीना है, पीऊं? मतलब पी के निकलता हूँ। क्या हुआ? पानी बहुत गर्म है? नहीं बहुत ठंडा है? नहीं। अरे तो ये आराम से ऐसे एक एक घूंट करके क्यों पी रहे? तो बापूजी आप ही ने सिखाया है ना क्या? कि पानी हमेशा आराम से बैठ के धीरे धीरे एक एक घूंट करके ही पीना चाहिए। अरे तू बैठ बैठ, मैं नहीं बापूजी आप बैठे, मैं खोलता हूँ। अरे तू शांति से बैठ के पानी पी, मैं खोलता हूँ। अरे बापूजी हम दोनों में छोटा मैं हूँ, दरवाजा मैं ही खोलूंगा। अगर बात छोटे होने की है तो यहाँ सबसे छोटा मैं हूँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। ये कौन सा है? चल अभी तू क्या खड़ा है? पानी पी और दुकान जा। तो पानी पी लिया बापूजी। हाँ तो जा दुकान। थोड़ा देख लेता हूँ ना कौन आया है, किसने बेल बजाई। आइए 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 भाई, आइए। मैं क्या हुआ? आप अकेले आए? मतलब बबीता जी साथ में नहीं आए? बबीता सौड़ी के घर पे गया है। छोटी के घर पे? बबीता पहले इधर ही आने वाला था, लेकिन मैंने उसको बोला कि तुम सौड़ी के घर पे जाओ, जेठालाल के घर पे मैं जाता है रसगुल्ला देने। रसगुल्ला बबीता ने बनाया है। अरे वाह वाह। अच्छा क्यों, कोई खास प्रसंग? नहीं कुछ खास नहीं, क्या बबीता को मन हुआ तब के लिए रसगुल्ला बनाने का, उसने बनाया। वाह वाह, नहीं बढ़िया है, बढ़िया है। बबीता जी के हाथ में तो जादू है, जब भी रसगुल्ला बनाते हैं जोरदार बनाते हैं।
उनको मेरी तरफ से खास थैंक यू बोलना। और हमारी तरफ से भी थैंक यू बोलना। ओके तो मैं चलता हूँ। ओके। ओके ओके बाय बाय। लाइए पापा, मुझे दीजिए, मैं बोल में निकाल के लाता हूँ। हाँ तू तेरे और दादाजी के लिए निकाल के आ। क्यों, तुझे नहीं खाना? नहीं बापूजी, मुझे लेट हो रहा है तो मैं दुकान जा रहा हूँ। शाम को दुकान से आने के बाद आराम से खाऊंगा। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी शाम को तेरे साथ ही खाऊंगा। टप्पू बेटा तू खा ले। दादाजी, मैं भी आपके और पापा के साथ ही खाऊंगा, क्योंकि असली मजा तो सबके साथ में ही आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मुझे लगता है कि बबीता जी ने भी यही सोच के सबके लिए ये रसगुल्ला बनाए होंगे। बेटे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी सच में एक परिवार है। देखना, पिछले हफ्ते माधवी बेटी ने अचार भिजवाया और कोमल बेटी, अंजलि बेटी, रोशन बेटी, उनके घर से भी कुछ न कुछ आता ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बापूजी। बेटा टाइम क्या हुआ? जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। ओके बाय पापा। ओके बाय बाय बेटा बाय। जा बेटा उसे फ्रिज में रख दे। हाँ। हे भगवान, आज सुबह मैंने वो कस्टमरों से भरी हुई गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का सपना देखा था ना, वो अभी अगर सच हो जाए तो मजा आ जाए। जेठा जी, अरे बबीता जी। आपको रसगुल्ले मिले? मिले ना, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरा? आपने मुझे पूछा था ना आप थोड़ी देर घर पे है क्या, तो मुझे लगा आप आने वाले हो, तो यार भाई आ गए। हाँ वो मैं ही आने वाली थी, फिर अय्यर ने कहा कि उसको अपने हाथ से आपको रसगुल्ले देने थे। ओहो, आज तो मेरे नसीब उगड़ गए। अचानक अय्यर भाई को मुझ पे इतना प्यार उमड़ आया। नहीं ऐसी बात नहीं है, he also likes you। और आपको रसगुल्ले कैसे लगे? बबीता जी अभी कोई पूछने की बात है, और आप जब भी रसगुल्ले बनाते हैं ना जोरदार बनाते हैं। और आप मानेंगे नहीं, आप जब भी ऐसे रसगुल्ला बना के भेजते हैं ना और मैं खाने को बैठता हूँ, और जैसे मैं एक पहला रसगुल्ला ऐसे मुंह में रखता हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं खाता ही रहूं, खाता ही रहूं, खाता ही रहूं। Really? हाँ। वैसे मुझे इस बात की खुशी कि आपको फाफड़ा जलेबी जितने पसंद है ना, उतना ही आपको रसगुल्ले पसंद है। वो तो पसंद तो होंगे ही ना, क्योंकि वो दोनों एकदम करीबी दोस्त है ना। कैसे? अरे देखिए, जलेबी और रसगुल्ला दोनों का स्वभाव कैसा है? मीठा। और दोनों की मिठास एक ही जगह से आती है, चाशनी से। तो दोनों एकदम करीबी दोस्त हुए ना। क्या बात है जीजा जी, आपने तो जलेबी और रसगुल्ले को रिश्ते में जोड़ दिया। तो पची तू तो बची। अरे नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। तू अभी तक यही है, दुकान नहीं गया? नहीं, मैं दुकान जा ही रहा था बापूजी के बबीता जी मिल गए, पूछ रहे थे रसगुल्ले मिले कि नहीं। हाँ मिले मिले बेटा मिले। वैसे चाचा जी आपको कैसे लगे रसगुल्ले? अभी तक खाए नहीं है हमने। वो जेठिया को दुकान जाने में लेट हो रहा था ना, तो उसने बोला कि बाबूजी रात को मैं दुकान से आऊंगा ना, तो फिर मस्त सब साथ में बैठ के खाएंगे। बापूजी बस करो। मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय। ओके बबीता जी, जय जिनेंद्र। ओके बाय बाय चाचा जी। हाँ। बाय। या छोटी। सॉरी जेठाभरा, क्यों सॉरी? वो आज मैं तुम्हारी दुकान नहीं छोड़ सकता। हाँ तो कोई बात नहीं छोटी, मैंने वो स्कूल बस की तरह फीस थोड़ी भरी है कि रोज तुझे मुझे दुकान के लिए छोड़ने आना ही पड़ेगा। नहीं, बताना तो जरूरी है ना, नहीं तो तानू लगेगा कि सोटी मेरे सामने से गड्डी लेके चला गया और मैंने पूछा भी नहीं। तानू लगेगा ना साल बदलते ही सोटी बदल गया। अरे नहीं भाई नहीं छोटी, तो कभी नहीं बदल सकता। थैंक यू जी, थैंक यू। चल। ओ जेठाभरा, पूछो तो सही कि आज मैं तानू क्यों नहीं छोड़ सकता? क्यों नहीं छोड़ सकता? दरअसल गले है ना कि आज मैंने अर्जेंट काम से पनवेल जाना है, और पनवेल तो तानू पता है कि थोड़ी दुकान के रास्ते से ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए। ठीक है ठीक। तो मैं चलूं? हाँ 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 निकल।
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुबह का सपना सच हो रहा है। वाह वाह, लगता है 2025 का साल सच में धोधमार धंधा करवाएगा। वाह वाह नट्टू काका बगा। सुबह सुबह इतने सारे कस्टमरों को देख कर मजा आ गया। कितने की बोनी हो गई? बताते हैं, आप पहले पूजा कर लीजिए। हाँ, भगवान पहले बराबर। वाह वाह बगा वाह। सुबह सुबह सच में इतने सारे कस्टमरों को देख के मुझे ऐसा लगा मेरा सुबह का सपना सच हो गया। सपना? कौन सा सपना? अरे आज सुबह मैंने सपना देखा कि दुकान में इतनी बिक्री हुई कि पूरी दुकान खाली हो गई। सेठ जी, आपका सपना तो सच में सच हो गया। दुकान का सारा माल खाली हो गया है। हैं? ओह। अरे हाँ, बाहर का भी। आपको थोड़ी देर और सोना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दुकान का सारा माल खाली होने के बाद अगर सपने में नया माल आ जाता तो सच में भी आ जाता। क्या मतलब? दुकान में नया स्टॉक नहीं है? नहीं। तो कस्टमर लोग क्या लेके गए? निराशा। मतलब? डिसअपॉइंटमेंट। अरे मैं निराशा का अंग्रेजी अनुवाद नहीं पूछ रहा। तू समझ गया ना भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ, मैं समझ गया सेठ जी। तो जब दुकान में स्टॉक नहीं है तो नया स्टॉक का ऑर्डर क्यों नहीं दिया? अरे ऑर्डर तो मैंने 4 दिन पहले ही दे दिया था। तो माल आया क्यों नहीं? 4 दिन पहले ही दिया था ना ऑर्डर। हाँ हाँ, सच में दिया था सेठ जी, बावरी जी की कसम। सच में दिया था। अरे सेठ जी, मैं बावरी जी की कसम खा रहा हूँ, फिर भी आपको मुझ पे यकीन नहीं है। अरे भाई 4 दिन पहले जब तूने ऑर्डर दिया तो माल आया क्यों नहीं? अब तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ, हम लोग भी यही डिस्कस कर रहे थे कि आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। अरे आपस में डिस्कस करने की जगह मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे क्यों नहीं बताया? वो सेठ जी, आप ऑलरेडी बापूजी के टेंशन में थे, फिर हमने सोचा कि आपको एक और टेंशन क्यों दे, इसलिए सोचा बापूजी का टेंशन खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। हमने डिस्कशन में यही डिसीजन लिया कि आज हम आपको बता देंगे। रामशंकर कंपनी में फोन करके पूछा कि माल क्यों नहीं आया? सेठ जी अब तक 6 बार फोन कर चुके हैं। आज सुबह भी फोन किया था। हाँ, लेकिन वो गोल गोल जवाब ही दे रहे हैं। भाई उनके पास ही माल की शॉर्टेज तो नहीं हो गई? क्या पता। किसे फोन कर रहे हैं? मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जेठा भाई, अब बोलिए। हाँ मयंक भाई, कैसे हो? कैसा चल रहा धंधा पानी? कुछ नहीं, मक्खियाँ उड़ा रहा हूँ। क्यों, स्टॉक नहीं है? स्टॉक तो भरा पड़ा है। आज सुबह ही रामसंग से नया माल आया। अच्छा। हाँ, लेकिन कस्टमर नहीं है। जेठा भाई, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, कस्टमर आ रहा है। ये मयंक भाई को तो रामशंकर कंपनी वालों ने सुबह ही नया स्टॉक भेजा। तो इसका मतलब हमें जानबूझ के नहीं भेजा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, कस्टमर। आइए आइए मैडम, आइए, बोलिए बोलिए। सैमसंग कंपनी का वॉशिंग मशीन मिलेगा? नहीं। मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर वही, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ मिलेगा। एक काम कीजिए, आप है ना इसमें से मॉडल और कलर पसंद कर लीजिए, तो 2 दिन बाद आपके घर पे वॉशिंग मशीन पहुंच जाएगा। 2 दिन? नहीं नहीं, मुझे तो आज ही चाहिए। वो क्या है ना कि मेरे हस्बैंड का कल बर्थडे है और मुझे उन्हें वॉशिंग मशीन गिफ्ट देना है। हस्बैंड को बर्थडे गिफ्ट वॉशिंग मशीन? हाँ, बेचारे हाथ से कपड़े धोते हैं और मुझसे ये देखा नहीं जाता। आपके हस्बैंड कितने नसीब वाले हैं। थैंक यू।
देखिए ना, एक ही पीस चाहिए, आज डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अगर हो पाती तो मैं आपको मना क्यों करता मैडम। ओके। तू कस्टमर को सीधा मना क्यों कर रहा है, ना क्यों बोल रहा है? अरे लेकिन सेठ जी हमारे पास स्टॉक है नहीं, नया स्टॉक कब आएगा पता नहीं, तो फिर हाँ कैसे बोलूं? जैसे मैंने बोला भाई, ये तो हमारे नसीब खराब कि मैडम को आज क्या डिलीवरी चाहिए थी, लेकिन ऐसे भी कई कस्टमर होते हैं ना जिनको 2-3 दिन बाद डिलीवरी मिले तो चलता है। बराबर है सेठ जी। तो क्या है कि कस्टमर कम से कम खाली हाथ बिना खरीदी किए तो दुकान से ना जाए। सेठ जी एक और कस्टमर। आइए आइए भाई साहब आइए, बोलिए। हाँ है। बोलिए बोलिए भाई साहब, क्या खरीदना चाहेंगे? भाई साहब मुझे रैमसंग का 65 इंच का स्मार्ट टीवी चाहिए। हाँ मिल जाएगा ना, और इसमें तो वारंटी भी बहुत बढ़िया है। 2 साल की कंपनी देती है और 1 साल में अपनी तरफ से देते हैं। अच्छा तो दे दीजिए। जी जी जी, आप पेमेंट करके अपना नाम और एड्रेस लिखवा दीजिए, 2 दिन बाद आपके घर पर डिलीवरी हो जाएगी। 2 दिन बाद? नहीं, मुझे आज शाम को डिलीवरी चाहिए। वो क्या है ना, कल से मैच शुरू हो रहा है और आपको तो पता ही है बड़े टीवी पे मैच देखने का मजा ही कुछ और है ना? हाँ तो एक काम कीजिए ना सर, आप हमारी दुकान में आकर मैच देख लीजिए, और परसों तो आपके घर पे टीवी फिट हो ही जाएगा। बराबर ना सेठ जी? पर तो अच्छा है, लेकिन हम 20 लोग हैं। 20 लोग यहाँ बैठ के मैच देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना? हाँ नहीं, तो प्लीज शाम को भेज दीजिए। भाई साहब शाम तक नहीं हो पाएगा, अगर हो पाता तो मैं आपको क्यों मना करता। क्या कि स्टॉक खत्म हो गया है, नया स्टॉक कल आने वाला है शाम को, इसलिए मैंने कहा कि परसों आपको पक्का मिल जाएगा टीवी। हाँ तो ये पीस है ना, यही दे दीजिए। नहीं वो डेमो पीस है, वो हम नहीं बेचते हैं। अच्छा ठीक है, मैं कहीं और देख लेता हूं। ठीक है। दुकान से कोई कस्टमर बिना खरीदी किया जाता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है इधर। तकलीफ तो हमें भी हो रही है, नहीं निट्टू काका? हाँ सेठ जी, आप रामसन कंपनी में डायरेक्ट फोन कीजिए ना। सेठ जी डायरेक्ट डिस्पैच डिपार्टमेंट में ही फोन ठपका रही है। हेलो, देखिए मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। हाँ बोलिए। हमने 4 दिन पहले नए माल का ऑर्डर दिया है, 4 दिन हो गए अभी तक हमको डिलीवरी मिली ही नहीं है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है कितने सारे कस्टमर बिना खरीदी किए दुकान से जा रहे हैं। अगर आपका रवैया ऐसा ही रहा तो मुझे ऊपर आपकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। ठीक है कीजिए। क्या? अरे आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, आप खुद ही बोले जा रहे हैं। बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं आप? आपका ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। क्या? एक मिनट, और जरा फिर से बोलिए, अपना भी क्या बोला? सर आपका ऑर्डर हमारे पास आया ही नहीं है। अरे नहीं, क्या आया नहीं है? 4 दिन पहले तो मैंने ऑर्डर लिखवाया था। आपने दिया होगा, लेकिन सेल से हमारे डिस्पैच डिपार्टमेंट तक कोई ऑर्डर नहीं आया। अरे भाई साहब तो ये क्या हमारी गलती है? गलती तो मेरी भी नहीं है सर। आप जानवी मैडम से बात कीजिए। कौन जानवी मैडम? वो सेल्स की नई हेड है। हाँ तो उनको फोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। देखिए उनका डिपार्टमेंट अलग है, आपको उनसे अलग से बात करनी पड़ेगी। हेलो, कौन? जानवी मैडम बोल रहे? हाँ जी बोलिए। हाँ देखिए मैडम, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। वो 4 दिन पहले हमने ऑर्डर दिया था नए माल का, लेकिन अभी तक हमको डिलीवरी मिली नहीं है। मिलेगी भी नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल डिलीवर नहीं करना है। अरे पर क्यों? मैं आपको हर बार टाइम टू टाइम पेमेंट दे रहा हूँ, अरे एक भी पेमेंट बाकी नहीं है, फिर ये ऐसा मुझे माल नहीं देने का ऑर्डर आपको किसने दिया और क्यों दिया? देखिए वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है।
मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। हेलो मैं क्या कहा सेठ जी? सेल्स डिपार्टमेंट को ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को नया माल नहीं भेजना। लेकिन क्यों? वो तो उसे नहीं पता। अरे ये क्या बात हुई सेठ जी? और जैसे कि आपने अभी कहा कि हमने कभी भी पेमेंट डिले नहीं किया, हमेशा टाइम टू टाइम उनको पेमेंट कर दिया है, फिर भी ऐसा क्यों? मैं भी वही सोच रहा हूँ। अचानक रामशंकर कंपनी को ये क्या हो गया? अपने बेस्ट डीलर के प्रति ऐसा बोला? सेठ जी हमें पता तो लगाना पड़ेगा। अरे पर कैसे? रामसंग कंपनी के मुंबई के हेड है मिस्टर रुस्तम घड़ीवाला। घड़ी वाला जैसा पूछता हूँ। सेठ जी उनको जरूर पता होगा। वही फोन नहीं उठा रहे। तो एक बार और ट्राई कीजिए ना। नहीं उठा रहे फोन। सेठ जी वो शायद बिजी हो गई है। नहीं नट्टू काका, कभी कभी लोगों को बात नहीं करनी होती है तो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो घड़ी वाला जी मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहेंगे? वो तो वही बता सकते हैं। माल है, माल भी नहीं भेज रहे, वजह भी नहीं बता रहे। ऐसे तो हम धंधा कैसे करेंगे? हाँ, और ऐसे तो गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम पूरी मार्केट में खराब हो जाएगा। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी, आइए बबीता जी आइए। नमस्ते। हाय, ये मेरी फ्रेंड कौशिकी है। कौशिक जी? वैसे नमस्ते कौशिक जी। नहीं कौशिक नहीं, कौशिकी। अच्छा मौशिकी होते वैसे कौशिकी। सॉरी नमस्ते कौशिकी जी। नमस्ते। आइए ना बबीता जी, बैठिए। नो इट्स ओके। कौशिकी को एक टीवी लेना है। हाँ मिल जाएगा। पहले आप ये बताइए आपके लिए क्या मंगाऊं, कोल्ड कॉफी कि केसर फालूदा? मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। कौशिकी तुम? नहीं थैंक यू। अरे कुछ तो लीजिए। टीवी ले रहे हैं ना? वो तो बराबर है। ठीक है बोलिए, कितने इंच का टीवी चाहिए आपको? 65 इंचेस। अरे वाह, 65 इंच में तो अलग अलग कंपनी के इतने सारे अभी टीवी आए है ना बागा? हाँ। बता कौन से लेटेस्ट पीस आए हैं? टोनी टीवी का है TL 469। सुप्रीम कंपनी का मस्त टीवी है SC 442 और ट्यूलिप कंपनी का सबसे बढ़िया पीस आया है TL 229। वाह, मैंने कहा था ना इनके पास सभी कंपनीज के लेटेस्ट मॉडल के टेलीविजन अवेलेबल होते हैं। लेकिन बबीता मुझे तो सिर्फ रामसंग का ही टीवी चाहिए। वो है आपके पास? रामसंग का चाहिए? मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये सब कंपनी का मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि ये सब कंपनी के ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन इनके टीवी एकदम बेस्ट है, लेटेस्ट। हाँ। और दूसरा क्या है, रामसंग के मुकाबले वारंटी ज्यादा और भाव कम है। हाँ। लेकिन मुझे तो रामसंग कंपनी का ही टीवी चाहिए। तो ठीक है, आप एड्रेस लिखवा दीजिए, 2 दिन बाद डिलीवरी हो जाएगी। 2 दिन बाद? लेकिन मुझे तो आज ही चाहिए। आज तो मुश्किल है क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया है बबीता जी। वो एक्चुअली कौशिकी हमेशा अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग कहीं और से करती है, वो तो मैं आज उसे यहाँ पे ले आई। इट्स ओके बबीता, मैं जहाँ से हमेशा लेती हूँ वहीं से ले लूंगी। ठीक है फिर जेठा जी, ओके बाय बाय। ओके बबीता जी, सॉरी। हाँ अरे इसमें सॉरी की क्या बात है, स्टॉक खत्म हो गया, इसमें आपकी क्या गलती है? नहीं बबीता जी, हमने रामसंग कंपनी में ऑर्डर दे दिया है, वो भी 4 दिन पहले, लेकिन पता नहीं अभी तक उन्होंने स्टॉक भेजा ही नहीं। सेठ जी ने फोन करके उन्हें बोला भी कि भाई अभी तक स्टॉक भेजा क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता, हमें ऊपर से ऑर्डर है कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल नहीं देने का। Really?
नहीं नहीं, इसमें कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है बबीता जी। ओके, 2-3 डिपार्टमेंट में उधर कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, ओ इसलिए ऐसा हुआ है। That's strange. I don't think ऐसा पहले कभी हुआ होगा आपके साथ। कभी नहीं। Okay, I hope सब कुछ जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाए। वो तो हो जाए, हो जाए। Okay, bye. See you. Okay, sorry, हाँ, फिर से। अरे हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हैं आप? बेचारी बबीता जी की इज्जत का बाजी पाला हो गया मेरी वजह से अपनी दोस्त के सामने। कितनी आशा, कितनी उम्मीद के साथ वो अपनी दोस्त को यहाँ खरीदी करवाने लेकर आए थे। अरे क्या हो गया ये रामसंग कंपनी वालों को? क्यों नहीं भेज रहे माल? क्या कारण है? जरा पता तो चलो। सेठ जी, तू बोली बात। क्या जरूरत थी बबीता जी को ये बताने की कि रामसंग कंपनी वालों ने हमें माल देने से मना कर दिया, और वजह भी नहीं बता रहे क्यों मना कर दिया। अरे क्या बोल रहा है तू? रोना बंद कर और फिर बोल भाई, रोना बंद कर। क्या कर रहा है? रोना कंट्रोल कर रहा हूँ, कंट्रोल तो करने दीजिए। चल अभी बोल, क्या बोल रहा था? सेठ जी, आप ही ने कहा था कि बबीता जी तो घर जैसे हैं। अब घर जैसे समझ के मैंने सब बता दिया, उसमें क्या बुरा किया? तूने बुरा ये किया कि ये सब जानने के बाद अभी बबीता जी बेचारे मेरी चिंता कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गंभीर गलती हो गई कि रामसिंह वालों ने मुझे माल देने से मना कर दिया। ये सोचते सोचते, चिंता करते करते वो घर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है अय्यर भाई उनको चिंता में देख के पूछेंगे कि क्या हुआ, क्यों चिंता कर रही हो। और अय्यर भाई तो बबीता जी के घर के ही है, तो बबीता जी उनको सब बता देंगे। और एक बार अय्यर भाई को पता चला तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को पता चल जाएगा। ये बुरा किया है तूने, ये बुरा किया है। अब समझ में आया? सॉरी सेठ जी, बबीता जी को बताने के वक्त मैंने इतनी दूर तक नहीं सोची थी। अरे इसीलिए तो हमारे वडील हमें बचपन से सिखाते हैं कि बोलने से पहले जरा सोचो सोचो। सॉरी सेठ जी। एक काम करूं, मैं अय्यर भाई को फोन करके बता दूं कि बबीता जी आपको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो भी कुछ बताए वो सब मानना मत, वो सब झूठ है। अरे रेवा दे भाई, लीपण नहीं कर, लीपण नहीं कर। हाँ बाघा भाई, आज कर दूं। मालिश वाले को बुलाया है? अरे नहीं सेठ जी, ये धीरू है, धीरज। वो शटर सर्विस वाला, शटर सर्विस करने के लिए पूछ रहा है। नहीं भाई नहीं, आज बहुत टेंशन है, आज नहीं भाई, बाद में आना। जा बाघा भाई, आप तो कह रहे थे ना कि शटर का मूवमेंट रुक रुक के हो रहा है, इसीलिए तो तुझे बुलाया था, लेकिन अब सेठ जी मना कर रहे हैं तो। सेठ जी, अभी मैं आया हूँ तो करवा लीजिए, कहीं अटक गया ना। अरे भाई, यहाँ धंधा अटक गया है तो शटर की कहाँ कथा कर रहा है? तो अभी जा भाई, संडे को आना। हाँ सेठ जी, संडे का कंफर्म हो तो मुझे शनिवार को फोन कर देना। सेठ जी, घड़ी वाला को एक बार और ट्राई करो ना। नटू काका, 2 बार तो मैंने उनको फोन किए, अब तक उन्होंने मेरा मिस कॉल नहीं देखा होगा। 2 बार मिस कॉल देखने के बाद भी उन्होंने कॉल बैक नहीं किया, इसका मतलब जरूर वो बिजी होंगे। बोल भिड़े। जेठालाल, उतार चढ़ाव का नाम ही जीवन है। जो हिम्मत नहीं हारता वही है संवरता। ये क्या अभी तूने नया चालू किया है? क्या
सोसाइटी के नोटिस बोर्ड पर लिखने की जगह अभी लोगों को पर्सनली फोन कर करके सुविचार सुनाएगा। अरे मैं सुविचार नहीं सुना रहा हूँ भाई, तुम्हें सांत्वना दे रहा हूँ। सांत्वना? क्यों? ये जो अचानक तुम पे मुसीबत आन पड़ी है ना, उसके लिए। कौन सी मुसीबत? जेठालाल, दुख बांटने से कम होता है। अरे कौन सा दुख, क्या बोल रहा है तू भाई? रामसंग कंपनी वालों ने तुम्हें माल बेचना बंद कर दिया है, वो पता चल गया है मुझे। तुझे किसने बताया? मुझे माधवी ने बताया। और माधवी भाभी को किसने बताया? उसे बबीता जी ने बताया। जेठा भाई, हम महिला मंडल सब्जी ले रहे थे ना, तभी बबीता जी ने हमें बताया। हाँ जेठालाल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बिंदास बोल देना। हाँ हाँ जेठा भाई, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ ये है। नहीं नहीं, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू बेड़ा भाई, थैंक यू। हाँ देखा, भिड़े को पता चल गया। अभी तो सिर्फ भिड़े भाई को ही पता चला है ना। घड़ी वाली जी का फोन है। पोपटलाल का फोन है, मतलब उसे भी पता चल गया? नहीं पता चला होगा, कुछ और काम के लिए फोन किया होगा। हाँ बोलो पोपटलाल। जेठालाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? ये रामसंग वालों ने तुम्हें माल देना बंद कर दिया है? तुम्हें किसने बताया? अरे भाई, मत भूलो कि मैं पत्रकार हूँ। पत्रकारों के पास खबर अपने सूत्रों द्वारा पहुंच ही जाती है। तुम सिर्फ ये बताओ कि ये बात सच है। हाँ जेठालाल, मेरी अगर कोई मदद चाहिए तो बोलो। ये रामसंग वालों के खिलाफ कोई आर्टिकल लिखना है, उनके खिलाफ ऐसा आर्टिकल लिखूंगा ना कि उनकी दुनिया हिल जाएगी। अरे नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। तू छापेगा तो जिसको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा भाई। और देख, ये इतना कुछ सीरियस नहीं है, 2-3 दिन में तो माल बेच देंगे। हाँ फिर ठीक है। हाँ ओके, चल। ओके। सेठ जी, भिड़े भाई और पोपट भाई को ही पता चला है। अय्यर भाई। भिड़े भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई। बोलिए अय्यर भाई। जेठालाल, बबीता बता रहा था कि रामसंग कंपनी ने तुम्हारा माल स्टॉप कर दिया। हाँ क्यों? वो नहीं पता। डोंट वरी जेठालाल, अगर रामसंग कंपनी वाले तुमको माल नहीं देते हैं तो टेंशन मत लेना। क्या मतलब? मतलब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर देना और उसका जगह पे गड़ा जलेबी पापड़ा सेंटर खोल देना। अय्यर भाई, मैं यहाँ मुसीबत में फंसा हूँ और आपको मजाक सूझ रहा है? अरे नहीं, बबीता ने मेरे को बोला कि तुम बहुत टेंशन में हो, इसीलिए तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए मैं ऐसा बोला। जेठालाल, तुमको मेरा हेल्प का जरूरत हो तो मेरे को कभी भी फोन करना, मैं आ जाएगा। नहीं थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। अभी कौन है? 1 मिनट देख के बताता हूँ सर। सोढ़ी का फोन है सर। भिड़े भाई, पोपट भाई, अय्यर भाई और सोढ़ी भाई, सिर्फ 4 जन को ही पता चला है। हाँ सोढ़ी। ओ जेठाभरा, ओ मैंने वो रामसंग कंपनी वालों का एड्रेस तो देना। क्यों? वो मैंने उन्हें दी जई तई फेर देनी है, वो ईंट से ईंट बजा देनी है। वो उनकी ये मजाल कि आपको माल देने से मना करे। ओ तुसी मैनू एड्रेस दो, वो मैं उन्होंने छटा जाई। अरे सोढ़ी शांत हो जा भाई, शांत हो जा। ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा सब ठीक। पक्का हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। ओ जे नहीं हुआ ना तो मैनू दसना, और मैं उन्होंने छटागा नहीं। नहीं हो जाएगा सोढ़ी, हो जा। तू शांत रह भाई, तू शांत रह। चल चंगा जी, वाहिगुरु रखा। ये तेरे एक लीकेज की वजह से रेला यहाँ तक आ गया। सेठ जी, एक बार घड़ी वाला जी को फोन करके देखिए ना, शायद वो फोन उठा ले। घड़ी वाला जी का फोन। नहीं आतिफ भाई थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। आभार इसलिए? वो सांत्वना देने के लिए ही फोन किया ना आपने? नहीं, वैसे किस बात की सांत्वना जेठा भाई? नहीं कुछ नहीं। बताइए जेठा भाई, आपको पता है ना, डॉक्टर, पुलिस और वकील से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए। बताइए। अरे नहीं, वो क्या हुआ, रामसंग वालों ने मुझे थोड़ा माल देना बंद कर दिया। ओह, तो मुझे लगा आपको पता चला होगा, इसलिए सांत्वना देने के लिए फोन किया होगा। नहीं जेठा भाई,
मुझे तो पता ही नहीं था। ये तो जब आपने मुझे बताया तब पता चला। अच्छा अच्छा, क्या बताइए आपने किस लिए फोन किया? हाँ, वो जेठा भाई, आपकी दुकान के पास वो मनमोहक मिठाई की शॉप है ना, वहाँ से मिठाई मंगवानी थी। हाँ तो कोई बात नहीं, आपको कौन सी मिठाई चाहिए मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं रात को घर आते वक्त ले आऊंगा। नहीं नहीं जेठा भाई, कोई जल्दी नहीं है, फिर कभी। ओके ठीक है। हाँ। सेठ जी, अब सिर्फ मेहता साहब बाकी है। उनका फोन नहीं आएगा। क्यों? वो इस वक्त ऑफिस में होंगे ना, शाम को घर पहुंचेंगे फिर उन्हें पता चलेगा। यू आर राइट बागा। सेठ जी, मेहता साहब को आप सामने से फोन करके बताओ, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए। लो मेहता साहब का ही फोन आ गया। उनको कैसे पता चला? हाँ मेहता साहब, अच्छा हुआ आपने फोन किया, मैं अभी आपको फोन करने ही वाला था। हाँ जेठालाल, मुझे पता चला इसलिए मैंने फोन किया। हाँ तो अभी बताइए मैं क्या करूँ? पहले मुझे ये बताओ कि रामसंग वालों ने तुम्हें माल देना बंद क्यों किया? वो नहीं पता है मेहता साहब। तो पता लगाओ। पता वो कैसे पता लगाऊं? फोन करो जेठालाल। फोन तो किया भाई। किसको फोन किया था? वो सबसे पहले वो डिस्पैच डिपार्टमेंट में फोन किया। ओ डिस्पैच डिपार्टमेंट। हाँ तो क्या बोला उन्होंने? वो लोग कहते हैं कि आपका ऑर्डर हम तक आया ही नहीं है, जबकि हमने 4 दिन पहले ऑर्डर लिखवा दिया था। तो फिर वो बोलते हैं कि आप वो सेल्स में नए हेड है तो जानवी मैडम, बोले उनको पूछो। तो उनको फोन किया? हाँ उनको भी फोन किया भाई। तो क्या बोली वो? उन्होंने बोला कि उनको ऊपर से ऑर्डर मिला है कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को माल नहीं भेजना है। तो भाई ऊपर जहाँ से ऑर्डर आया वहाँ फोन करो। अरे भाई मैंने तो ऊपर के भी ऊपर डायरेक्ट घड़ी वाला जी को फोन लगाया, 3-4 बार फोन किया, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे ना, तुम सीधे उनके ऑफिस पहुंच जाओ। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जेठालाल, ये अच्छा आइडिया नहीं है, कॉमन सेंस है, तुम्हें नहीं सूझा? अरे सुबह से कस्टमर लोग दुकान से बिना खरीदी किए जा रहे हैं ना, उसमें मेरा दिमाग हिल गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब तुम तुरंत जाओ रामसंग के ऑफिस में। नहीं अभी जाता हूँ मैं तो सब। थैंक यू। नटू काका बागा, मैं जरा रामसंग के ऑफिस जाके आता हूँ। बापूजी, आप यहाँ अचानक? क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? रामसंग वालों ने हमें माल देना बंद कर दिया है? हाँ बापूजी। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे क्या लगा तू मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? किसने बताया आपको? अरे किसने बताया वो छोड़, पहले तो मुझे यह बता कि तूने पता लगाया कि वो लोग ने माल देना क्यों बंद कर दिया है? वो रामसंग वाले घड़ी वाला जी को मैंने 3-4 बार फोन किए, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। अरे फोन नहीं उठा रहे तो सीधा ऑफिस पहुंच जा। हाँ वो भी मेहता साहब का फोन आया था, तो उन्होंने भी मुझे यही आइडिया दिया, तो बस मैं जा ही रहा था, इतने में आप आ गए। जा। पापा आप जाइए, आज दुकान मैं संभालता हूँ। बेटा दुकान में अभी संभालने जैसा कुछ है नहीं। अरे तो वो नहीं संभालेगा, बस तू जा, जल्दी जा। हाँ। नमस्ते मैडम। हाँ बोलिए। घड़ी वाला जैसे मिलना है। सर आप कौन? मैं जेठालाल गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक, रामसंग का बेस्ट डीलर। ओके सर, आपने अपॉइंटमेंट ली थी? अरे कहाँ से लो मैडम, मैंने 3-4 बार फोन किया, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे। यस, बिकॉज घड़ी वाला जी ना मीटिंग में। ओह अच्छा, इसीलिए फोन नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं, आप उनको जरा मैसेज भेज दीजिए ना कि गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल जी गड्ढा आए हैं, थोड़ा अर्जेंट काम है, तो क्या मीटिंग खत्म होती है मुझसे मिल लेंगे। सर नॉट पॉसिबल। क्यों? सर बिकॉज घड़ी वाला जी यहाँ है ही नहीं, वो मीटिंग के लिए बाहर गए। ओह अच्छा, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ राह देखता हूँ, वो मीटिंग खत्म करके ऑफिस तो आएंगे ही ना, तब मिल लूंगा। सर वो आ भी सकते हैं और मीटिंग के बाद डायरेक्ट घर भी जा सकते हैं। अच्छा हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना, आप कल डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेके ही आ जाइए। ठीक है। हाँ जेठालाल, घड़ी वाला जी से मिले? अरे नहीं, वो तो मीटिंग में बिजी है।
हाँ तो कोई बात नहीं, तुम उधर ही इंतजार करो, आज घड़ीवाला जी से मिलकर ही आना। नहीं, वो ऑफिस में नहीं है, मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हैं। ऐसा किसने बोला? और रिसेप्शनिस्ट ने। नहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे मिलना ही नहीं चाहते। क्या मतलब? देखो जेठालाल, तुमने उन्हें 3-4 बार फोन किया और उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो हो सकता है कि उन्होंने अंदाजा लगा लिया हो कि क्योंकि उन्होंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया इसलिए तुम उनसे मिलने वहां पर चले जाओगे। तो उन्होंने रिसेप्शनिस्ट को बोल दिया होगा कि अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जेठालाल आए तो उसे कह देना कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बाहर गया हूँ। नहीं, ये घड़ीवाला जी बहुत सीधे हैं, ऐसे चालबाज नहीं है। अच्छा हाँ, मेहता साहब एक काम करेंगे प्लीज? बोलो। आप जरा दुकान आ जाएंगे प्लीज? अरे नहीं जेठालाल, अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हाँ, तो मीटिंग खत्म करके आइए, लेकिन आइए प्लीज। क्या है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है अभी आगे क्या करूं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ठीक है। अरे मुसीबत तो सरनेम की तरह जेठालाल के साथ जुड़ी रहती है। अब उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन बॉस से क्या कहूंगा? महते कुछ सोच। आइडिया। टेंशन मत लो जेठालाल, तुम्हारा दोस्त तुम्हारी दुकान पर पहुंच रहा है। क्या हुआ सेठ जी? घड़ीवाला जी ने क्या कहा? घड़ीवाला जी तो मिले ही नहीं। आपको मिलने से मना कर दिया? अरे मिलने से मना नहीं किया, वो उधर ऑफिस में थे ही नहीं, मीटिंग के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। अरे बाप रे, तो अब सेठ जी हम कब तक कस्टमर को कहते रहेंगे कि माल नहीं है, माल नहीं है? कुछ कस्टमर तो ताना मार के गए हैं कि माल नहीं है तो क्यों दुकान खोल के रखी है। सेठ जी मैं क्या कहता हूँ, जब तक नया स्टॉक नहीं आता है तब तक हम लोग टेम्पररी दुकान बंद कर दें। गुड आइडिया। दुकान खुली रखेंगे तो कस्टमर को कहना पड़ेगा कि दुकान में माल नहीं है। हाँ, और फिर ऐसे तो धीरे धीरे पूरी मार्केट में ये बात फैल जाएगी कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में माल होता ही नहीं है, फिर तो कस्टमर आने बंद ही हो जाएंगे। एक बार हमारी दुकान की रेपुटेशन डाउन हो गई फिर उसे ऊपर लाना बहुत मुश्किल होगा। हाँ सेठ जी, क्या करें, बंद कर दे दुकान? मैंने मेहता साहब को बुलाया है, वो अभी आते होंगे। हाँ तो भले न आवे, हम चारों गोडाउन में बैठेंगे, क्यों नटू काका? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपका क्या कहना है सेठ जी? बात तो सही है, चलो। क्या हुआ बागा? नटू काका इसका यही प्रॉब्लम हो गया है, अटक जाता है। इसीलिए तो धीरज आया तो बोल रहा था कि बागा भाई आया हूं तो इसकी सर्विस कर दूं, लेकिन फिर सेठ जी ने मना किया, बोला संडे को आना। ठीक है ना, जब तक नया स्टॉक नहीं आता है तब तक हमें दुकान कहाँ खोलनी है। कर चल जल्दी से कर। जी पहली बार माल नहीं होने की वजह से दुकान का शटर ऐसे बंद करना पड़ रहा है। हाँ सेठ जी, आज तक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का शटर ऐसे बिफोर टाइम कभी डाउन नहीं हुआ है। नए साल में क्या क्या सपने देखे थे और अब शटर डाउन करना पड़ रहा है। ये क्या जेठालाल, मुझे बुला के तुम दुकान बंद करके घर जा रहे हो? नहीं, घर नहीं जा रहा हूँ मेहता साहब। तो शटर क्यों गिरा है? बेमन से गिराना पड़ रहा है। क्यों? जितने कस्टमर आ रहे हैं उनको बोलना पड़ रहा है कि स्टॉक नहीं है। हाँ मेहता साहब, लेकिन फिर मैंने सेठ जी को एक आइडिया दिया, कस्टमर को निराश करने की जगह जब तक दुकान में स्टॉक नहीं आता तब तक टेम्पररी दुकान बंद रखे। तो सेठ जी को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में मेहता साहब आ रहे हैं।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सब मिलके गोडाउन में बैठेंगे। हाँ ठीक। आइए मेहता साहब, गोडाउन में बैठ के बात करते हैं। हाँ चलो आइए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब कि क्या किया जाए। कस्टमर दुकान में आके बिना खरीदी किए वापस जा रहे, रामसंग वाले बता नहीं रहे कि माल क्यों नहीं भेज रहे, घड़ी वाले जी को फोन किया तो फोन नहीं उठा रहे, मिलने गया तो मिले नहीं। अब आप ही बताइए क्या करूं मैं। जेठालाल पहले तो शांत हो जाओ, ऐसे पैनिक होने से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। एक काम करो, तुम घड़ी वाला जी को एक और बार फोन ट्राई करो। तो एक काम करो, तुम उन्हें मैसेज करो कि तुम्हें उनसे अर्जेंट बात करनी। हाँ सेठ जी, और मैसेज इंग्लिश में भेजना। इंग्लिश? नहीं गुजराती में भेजना। पारसी है ना तो थोड़ा अपनापन लगेगा। अरे भाई, भाषा का महत्व नहीं है, भाव का महत्व है। किस चीज का भाव? जेठालाल, भाव मतलब इमोशंस। एकदम भावुक होकर उनको एक वॉइस मैसेज भेजो कि मैं सुबह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे कांटेक्ट हो नहीं पा रहा। आप फ्री होते ही मुझे फोन करेंगे, मुझे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी। प्रिय घड़ी वाला जी। नहीं, खटो। क्या हुआ? सामने घड़ी वाला की जगह मधुबाला हो ऐसा लग रहा है। प्रिय घड़ी वाला जी, ये क्या होता है? सॉरी। आदरणीय घड़ी वाला जी। नहीं। क्या अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये वो लेटर लिखा हो ऐसा लग रहा है सेठ जी, नहीं मेहता साहब? और क्या? अरे मैंने जैसा बोला वैसे बोलो ना। ये प्रिय आदरणीय ऐसा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो। क्या शुरुआत क्या की थी आपने? यही सीधा, मैं सुबह से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बराबर। घड़ी वाला जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। कट। अभी क्या हुआ? अरे अपना नाम क्यों बोल रहे हो? जब तुम अपने फोन से वॉइस मैसेज भेज रहे हो तो उन्हें पता चल ही जाएगा ना कि तुमने ही वॉइस मैसेज भेजा है। सुबह से कांटेक्ट बराबर। घड़ी वाले जी, सुबह से मैं आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो प्लीज आप फ्री होते ही मुझे फोन करेंगे, मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है। एक मिनट जेठालाल, फिर से रिकॉर्ड करो। तो अभी क्या गलती हुई? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन बागा छीका ना, तो उसकी छींक भी रिकॉर्ड हो गई होगी, इसलिए फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तू छीका? मना कर रहा है। चीका। सॉरी। अभी कर रहा हूँ भाई। सब रेडी है? हाँ रेडी। किसी को कुछ आ रहा है? नहीं, मेरा तो हो गया। नटू काका, आपको कुछ आ रहा है? क्या नटू काका? छीक बोल के थोड़ी आती है, अचानक आती है। सॉरी। अच्छा ठीक है भाई, अभी सब शांत रहो। ओके ठीक है। हाँ जेठालाल, चलो रिकॉर्ड करो। घड़ी वाला जी, सुबह से मैं आपका कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो प्लीज आप फ्री होते ही मुझे फोन करेंगे, मुझे आपसे बहुत ही अर्जेंट बात करनी है, प्लीज। ये एकदम बढ़िया था सेठ जी, नहीं मेहता साहब? हाँ ये अच्छा था। नटू काका, आपको क्या लगता है? एब्सोल्युटली ओके फॉर मी। हाँ, क्योंकि इसमें क्या है, सेठ जी की जो भावना। एक मिनट जेठालाल, पहले वॉइस मैसेज भेजो तो सही। हाँ। सॉरी। गए।